जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अब हम जो है ख़वातीन मेंबरान जो हैं ये उनके ब्लॉक की तरफ हम आ चुके हैं और अभी हम आपको इंशाल्लाह अंदर लेके चलते हैं। ये है जी इनके जो घर बने हुए हैं, हाउसेस बने हुए हैं आयशा सदीक़ा मेमोरियल ट्रस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लोग यहाँ पे डोनेशन करते हैं वो अपने प्यारों के नाम पर यहाँ पर ब्लॉक जो है वो बनाते हैं। तो ये घर भी जो है इसी तरह किसी ने बनवाया है। ग्राउंड भी आप देख रहे हैं, बाकी इनकी बात सुनते हैं। जितने भी बहन भाई इकट्ठे रहते थे उन्होंने कहा कि अगर ये घर हम बेच के यहाँ एक घर बना के दे दें तो यहाँ पे ताकि वो ख़वातीन का ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन हो सके, तो उन्होंने फिर ये तीसरा घर जो बना। और चौथा कितनी ख़वातीन है यहाँ पे 75 ख़वातीन है जो इस टाइम में एडमिट है हमारे पास। जब इफ्तिताह हुआ था अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बताइए। माय नेम इज़ फ़ाइज़ा अमीन एंड आई एम बिहेवियरल थेरेपिस्ट। और यहाँ पे बहुत से पेशेंट ज़हनी जो मरीज़ हैं यहाँ पे रहते हैं। 75 हमारे पास फीमेल हैं जो यहाँ पे हाफ 34 यहाँ पे 34 दूसरे वार्ड में है हमारे पास। इनके बारे में आपने बताया जी, ये यहाँ पे मदर हैं आज मिस फरजाना असलम है, ये सुपरवाइज़र हैं। ये एज आ मदर यहाँ पे हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हें संभाल रही हैं। मींस ये यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं और अटेंडर्स जो होते हैं और दूसरे जो स्टाफ सारा ये उन्हें बताती हैं। मेंबर्स आप ये सुपरवाइज़र हैं एज आ मदर, ये उन्हें बताती हैं इस तरह से हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें आपने संभालना है, सुबह नहलाना है, ये सारी चीज़ें उस बारे में। तो बताइए ज़रा आपकी ड्यूटी क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी सुबह 7 से लेकर रात 7 बजे तक होती है। मैंने अपने स्टाफ को, अटेंडेंट और सेंट्री वर्कर को अलग अलग बताना होता है, मेंबर्स को नहलाना है और बाकी सफाई के बारे में, और इनको इस तरह से गर्म रखना है। और ये अब आजकल सर्दी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर कपड़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है, जूतों का रखा जाता है ताकि किसी मेंबर्स को ठंड ना लगे। अच्छा, तो मेंबर आपके साथ बिहेव अच्छा करते हैं? मेंबर मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव रखते हैं। बाज़ औक़ात वो हैपर भी होते हैं लेकिन हम लोग बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि सुबह 7 से शाम 7, तो उसके बाद कोई और ड्यूटी किसी की होती है? वो सारा दिन ये होता है कि इनके ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, उनमें बिज़ी रखते हैं। अच्छा। इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश होती है कि ये बिज़ी रहें। रात के 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई और ड्यूटी को होता है? दूसरी मदर नाइट में और मदर आ जाती है। अच्छा, तो आपका अपना घर होता है हमारा यहाँ पे ये है, जैसे जहनी पेशेंट यहाँ पे रहते हैं तो उन्हें बताना, बिहेवियरल थेरापीज बताना। अच्छा। थेरापीज से उन्हें उस चीज़ से बाहर लाना। 2 तरह से जहनी इलाज होता है, अद्वियात से, मेडिसिन से, और दूसरा है थेरापी से। अच्छा। उससे मराजी है बातचीत से, और उसमें डिफरेंट वेज यूज़ होते हैं, जैसे डिफरेंट वर्जिशें बताई जाती हैं उन्हें। CBT थेरापी बताई जाती है, सोच और रवैया बदलना। CBT थेरापी से मराजी है सोच। यहाँ पे ये मुस्तकिल रहते हैं या बदलते रहते हैं, चेंज होते हैं? यहाँ पे परमानेंट पेशेंट भी बहुत देर से यहाँ पे पेशेंट रह रहे हैं, और बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो ले भी जाती हैं। अच्छा, पर ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो हमारे पास बहुत देर से रह रहे हैं। जैसे फैमिली वाले जो हैं वो नहीं साथ दे रहे। जी जी, और इसलिए फिर वो यहाँ पे रहते हैं। जैसे अब बहुत सी मदर्स हैं या फिर माँ बाप नहीं रहे, बहन भाई छोड़ जाते हैं, या भाभियाँ नहीं संभाल रही, इस तरह से। तो इस बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे भी रह रहे हैं। जी, ये दीवार पर एक दुआ लिखी हुई है जी। नहीं, इनको तो बख्श दिया। इसकी वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी तो इसलिए हमने इसको मुख्तसर रखा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगला हिस्सा ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको हम फ़िश फेस्टिवल के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो है मछलियों का काटना और उसका निकालना जो है वो आपको दिखाएंगे, वो ज़रूर देखिएगा। बड़ा दिलचस्प मंजर था वो भी। दोस्तों, घोड़ा नाच भी था, बग्गी भी थी, इस पर भी लोग सैर कर रहे थे। हमने भी इस पर सैर की, वो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। और ये जितने भी आए हुए थे यहाँ पर मेहमान, उन सब ने इसको बहुत एंजॉय किया और हमने भी इनके साथ बहुत एंजॉय किया। घोड़ा नाच भी था और हमें एक बंदर वाला भी नज़र आया था, वो भी शायद आप वीडियो देखेंगे।
भी जो है बग्गी में सवार हो रहे हैं। आप देखें हमारे दोस्त हमारे साथ माशाल्लाह मिर्ज़ा साहब की मामा बेच तू ही पैर पे ये दे दिया मनना ही फेस्टिवल करते हैं और यहाँ पर जितनी मछली होती हैं वो जितने दोस्त उनके यानी वो गाड़ी होती हैं जो तो आप देखेंगे कि आगे कैसे काटी जा रही है और ज़िंदा मछलियाँ कैसे वहाँ फेंकी जा रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ जो है ऐसे मछली निकाली जा रही है। थोड़ा सा आगे हो जाइएगा।